यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु, सबों को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, क्योंकि उसने हमें बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 1 पद संख्या 27 में ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। तो आओ हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हम सभी जो आप दूर दराज में बैठे हुए हों, ऑनलाइन देख रहे हों, हम सभी को अनुरोध है कि आप सभी बड़ी भक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की स्तुति करें। वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। हम पढ़ते हैं वचनों में कई बार, ईसा का नाम सुनकर सभी निवासी घुटने टेकते हैं। ईसा का नाम सुनकर शैतान भाग जाते हैं, अंधों को आंखें मिलती है। ईसा का नाम सुनकर दुष्ट बंधन टूट जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईसा का नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। आइए मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी शक्ति से हम प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला,
मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। इस नाम मिला, ओ इस नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, सब गाइए। मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर इस मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर इस मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। इस नाम मिला, इस नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चल के रूई नाम में पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूही नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे राहों पर चल कर रूई नाम में पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूही नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सब लेकर गाइए, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है।
यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। बोलिए जोर से गाइए, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मिलकर गाइए, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, 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 मेरा जीवन संवर गया। आइए हम स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोरदार हम स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप इस समय जीवित परमेश्वर के सानिध्य में बैठे हैं। जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय अपने आप को पूरी तरह से आजाद करके बैठिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, परिवार की व्यस्तताओं को और अन्य कार्यों को इस समय दूर रखिए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं, बल्कि इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप इस समय इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप प्रभु इस आज के दिन स्पर्श करना चाहते हैं। इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। जब पवित्र वचन सुनाया जाएगा, उस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज की आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपके जीवन में जो असंभव सी बातें, उन सारी बातों को प्रभु संभव करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। अपने सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए, मन और हृदय को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए।
आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं, मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति में, आंधी को शांत करने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति में, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले प्रभु की उपस्थिति में, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले प्रभु की उपस्थिति में, लंगड़ों को चलाने वाले प्रभु की उपस्थिति में, अंधों को आंखें देने वाले प्रभु की उपस्थिति में, बहरों के कान खोलने वाले प्रभु की उपस्थिति में यीशु का सानिध्य समय महसूस कीजिए और इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लीजिए। आपने अभी स्तुति की है, स्तुति के दौरान प्रभु आपके सामने विराजमान हुए हैं, आपके बीच में आए हैं। जब आप स्तुति करते हैं प्रभु स्वयं हमारे बीच में विराजमान होते हैं। आइए हम प्रभु को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय और मन को तैयार करें। अपनी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे कि आप अपने परिवार की समस्याओं में बहुत ज़्यादा ही त्रस्त हैं, सारी पीड़ाओं के बारे में सोच सोच कर चिंतित हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, आज के पवित्र वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है, यीशु ने एक एक बूंद रक्त आपके लिए अर्पित किया है। समर्पित कीजिए समय, अपने जीवन की सारी व्यस्तताओं को, सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आज के सत्संग में मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे जीवन में कार्य करेगा, तू मुझे स्पर्श करेगा, मेरे परिवार को स्पर्श करेगा। आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, उस पवित्र आत्मा का, शक्तिशाली आत्मा का, सत्य के आत्मा का, शांति की आत्मा का, प्रेम के आत्मा का आह्वान कीजिए। समय पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय आने दीजिए, कार्य करने दीजिए, हर प्रकार के बंधन को खोलकर आपको और आपके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्र करने दीजिए। पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। समय हृदय खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए और इस गीत में हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा को बुलाइए। बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी हर प्रकार की विकटता में आ जाइए, हर प्रकार की विकट परिस्थिति में आ जाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। सब कुछ यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु के साथ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सारे कार्यक्रमों में विश्वास और भरोसे के साथ भाग लेना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिसके द्वारा प्रभु ने प्रकट किया कि प्रभु स्वयं इन कार्यक्रमों के जरिए अपना कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में कैसे हजारों लोगों के जीवन में इन कार्यक्रमों के द्वारा कृपाएं बरसी। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा, इस सत्संग में भाग लेते समय पूरे विश्वास के साथ भाग लेना, पूरे भरोसे के साथ भाग लेना। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं उस समय पूरा मन लगाकर सुनना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके परिवार में कार्य करेंगे, पूर्ण विश्वास करना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं इन कार्यक्रमों के जरिए, पवित्र वचनों के जरिए, पवित्र स्तुति के जरिए। एक बहन ने लिखा है, उसका नाम है अंकिता, उनके पति का नाम रिचर्ड नाथ। अंकिता नाथ और रिचर्ड नाथ, 2015 में उनकी शादी हुई और एक बच्चे के लिए दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे, लेकिन योजनाएं विफल हुई। कई डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रार्थना करते थे लेकिन संदेह था। अचानक उसकी माँ ने उसको मातृधाम आश्रम के कार्यक्रम और प्रार्थनाओं के बारे में बताया। प्रार्थना दल के सदस्यों से संपर्क किया, उन्होंने बहुत सांत्वनापूर्ण बातें बताई और उनको कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बताया गया। लगातार प्रभु से प्रार्थना जारी रखे और 7 साल के बाद उनको एक संतान मिली है। इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं, रिचर्ड नाथ और अंकिता नाथ। इनके साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हेलन मेरी सेबास्टियन, एक बहन ने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि हेलन मेरी सेबास्टियन उनकी माँ का नाम है और उनके कान का पर्दा फट गया था और वे 3 मार्च से 3 अप्रैल तक लगातार सत्संग में भाग लिया और उनकी माँ के कान का पर्दा पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो अच्छी तरह से हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। और इतना ही नहीं, उस बहन ने कहा कि उसके बेटे जोहन एंथोनी को मिर्गी का रोग था। उसके मस्तिष्क का बाएं हिस्सा 25% सूख गया था, छोटा हो गया था। प्रार्थना में भाग लेने लगे। अभी उसका बेटा अच्छा है। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहन है जिसका नाम है संगीता कुजूर, रांची से। उनके पापा का नाम फ्रांसिस कुजूर है। उनका शरीर बहुत बुरी तरह से फूलने लगा और बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। मातृधाम के प्रार्थना दल के सदस्य से प्रार्थना हुई और उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, यौन के सुसमाचार के अध्याय 13, 14, 15, 16 को जोर से पढ़ें और 9 दिन तक लगातार हर रोज एक रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लें। और उस बहन ने लिखा है कि मेरे पापा पूरी तरह से अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने साक्ष्य सुनाया है विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी के बारे में, विशेष करके नशे से छुटकारे के बारे में। कई छोटी बहनों ने ये संदेश दिया है कि वे बुरी आदतों में थे, बुरी संगति में थे, प्रार्थना में भाग लेने लगे, सत्संग में और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने लगे और वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभी प्रभु की ओर लग गए हैं और प्रभु में जीवन जी रहे हैं। एक भाई जो लगातार शराब पीता था, शराब के कारण उसकी सारी कमाई चली गई। इतना ही नहीं, उनको जेल जाना पड़ा।
वो भाई प्रभु के पास आया, वो पूरी तरह से ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस समय, वो पूरी तरह से ठीक है और अभी प्रभु में आनंदित है। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। देखिए, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के लिए समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। सीधा सा गणित है। जब हम प्रभु के लिए समय निकालेंगे, प्रभु को गंभीरता पूर्वक लेंगे, प्रभु के वचनों को ध्यान देकर सुनेंगे। इस्यास नबी अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनेंगे, प्रभु के लिए समय निकालेंगे, ये मान लीजिए प्रभु ने आपके जीवन में कार्य करना शुरू किया है। इन कार्यक्रमों में भाग लेते समय प्रभु यही कार्य करते हैं। आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। जरा देख लीजिए, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया के तट पर थे। सुबह का समय था, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और उस समय कुछ मछुए अपने जाल धो रहे थे, नाव तट पर चढ़ाए हुए थे। प्रभु ने उनमें से एक सिमोन से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो। उसने नाव पानी में लगा दिया। प्रभु ने उस नाव को इस्तेमाल किया, उसमें बैठकर लोगों को वचन सुनाया। अंत में पेतरुस से कहा, सिमोन से कहा कि अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल दो। और उसने प्रभु के आदेश का पालन किया, ढेर सारी मछलियां मिली। पेतरुस ने अपनी नाव प्रभु को दिया वचन सुनाने के लिए, और प्रभु ने प्रतिफल के रूप में पेतरुस के सामने एक चमत्कार प्रकट किया। जब हम अपने कान को प्रभु के लिए देते हैं, अपने मन को प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी उसी तरह चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। हम प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े कई त्यौहार मनाए हैं। प्रभु के जन्म का त्यौहार मनाए, मंदिर में चढ़ाए जाने का त्यौहार मनाए, प्रभु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाए, हम प्रभु के दुख भोग का त्यौहार मनाए, उनके पुनरुत्थान का त्यौहार मनाए, और आज हम प्रभु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु 40 दिन अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों को बार बार विविध जगहों में, विविध रूपों में दर्शन दिए और उनको विश्वास में पक्का किए। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य किस तरह के थे। कमज़ोर थे, दुर्बल थे, समाज में तुच्छ थे और उनके अंदर बहुत डर छाया हुआ था। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे उस समय वे सारे लोग भागे थे। जब प्रभु गिरफ्तार हुए उस समय सारे लोग भागे, यहाँ तक कि पेतरुस, यूहन्ना सभी लोग भागे थे। इतने डरपोक शिष्य यीशु के मरने के बाद जाकर कमरे में बंद पड़े थे, यरूशलेम छोड़कर जा रहे थे। निराश शिष्य। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने 40 दिन, वचन में लिखा हुआ 40 दिन लगातार अलग अलग जगहों में शिष्यों को दर्शन दिया। दर्शन देकर उनके अविश्वास को दूर किया, पुनरुत्थान पर उनका विश्वास मजबूत किया और उनको समझाया कि दुख का क्या मर्म है। धर्म ग्रंथ से लेकर उनको समझाया कि दुख का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। इस तरह उनको विश्वास में दृढ़ करने के बाद, मजबूत करने के बाद वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में मत्ती के सुसमाचार में और यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं दिया गया है। उसका वर्णन केवल मार्कुस और लूकस के सुसमाचारों में दिया गया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। इसी तरह लूकस के सुसमाचार में लिखा गया है, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 50 और 51 में, इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए।
वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 में भी प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में वर्णन दिया गया है। अध्याय 1 उसके वाक्य 9 से 11 तक वचन में लिखा हुआ है। मैं 8 से पढ़ूंगा। प्रभु ने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए। बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का वर्णन दिया गया है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 वाक्य 56 में पढ़ते हैं, जब स्तेफनुस की हत्या हो रही थी, लोग उस पर पथराव कर रहे थे, उस समय स्तेफनुस ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाईं। वहाँ लिखा हुआ है, वो बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और पिता के दाहिने विराजमान हो गए। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ और वे पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्या प्रार्थना करते रहते हैं? कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। वे प्रार्थना करते रहते हैं कि हे पिता, इन पर पवित्र आत्मा भेज दे, इन्हें सामर्थ्य का आत्मा दे दे। तो प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान होते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये पर्व, स्वर्गारोहण का पर्व, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जिस तरह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम विश्वास करते हैं जिस तरह प्रभु यीशु पुनर्जीवित किए गए उसी तरह हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। उसी तरह प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्यौहार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए उसी तरह हम भी उठा लिए जाएंगे। हम भी अमर बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हम अमर बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण के बारे में एक दूसरे ढंग से बताते हैं और हमारे भी स्वर्गारोहण के बारे में बताते हैं। उसके वाक्य 2 और 3 में ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिता के यहाँ स्थान बनाने के बाद वापस आऊँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु कलीसिया के सिर हैं, जहाँ कलीसिया का सिर है वहाँ पर शरीर भी पहुँच जाए। यीशु हमारे गुरु और प्रभु और मुक्तिदाता हैं, जहाँ हमारे मुक्तिदाता हैं वहाँ हम भी पहुँच जाएं। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है कि हम स्वर्ग में जिस तरह प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान हैं, हम उनके साथ वहाँ विराजमान हो जाएं, उपस्थित हो जाएंगे। इसीलिए हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। आज का पर्व, आज का त्यौहार हमें बताता है, स्वर्गारोहण का त्यौहार हमें बताता है कि जिस तरह यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया उसी तरह हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हमें भी स्वर्ग में स्थान चाहिए, हमें भी स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर जीवन जीना चाहिए, हमें भी स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। एक मसीही सिर्फ धरती की ओर दृष्टि लगाकर जीता नहीं है, एक विश्वासी धरती की ओर दृष्टि लगाकर नहीं जीता है,
बल्कि हम लोग स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जिएंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। हम लोग चिंता तो करते रहते हैं, संसार की आवश्यकताओं के बारे में चिंता करते रहते हैं, संसार की चीज़ों की चिंता किया करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में इस प्रकार पढ़ते हैं। संत पौलुस समझाते हैं, हमें क्या बताते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम इस धरती के निवासी नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं, इस धरती पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम स्वर्ग के निवासी हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। एक विश्वासी, एक मसीही प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा ये रहस्य पा चुका है कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। जिस तरह प्रभु यीशु की इच्छा है कि जहाँ वो हैं वहाँ हम भी रहें, इसीलिए हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर होनी चाहिए, हमें स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार होगा, तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो जिससे तुम जीवन का मुकुट प्राप्त करोगे। अंत तक ईमानदार बने रहो जिससे तुम अंत में जीवन का मुकुट प्राप्त करोगे। एक विश्वासी को अंत तक ईमानदार बने रहना है, हमें मुकुट प्राप्त करना है, हमें स्वर्ग पहुंचना है, हमें ईश्वर के सानिध्य में पहुंचना है। इस सत्य को अपने मन के सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए, हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। संत पौलुस से हम सीखेंगे। देखिए संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में क्या बताते हैं वाक्य 6 से, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। पौलुस की ईमानदारी देखिए। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। पौलुस का संपूर्ण जीवन ईश्वरोन्मुख जीवन था, स्वर्गोन्मुख जीवन था। वो ईमानदारी से कहता है कि मैं लड़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, उस मुकुट के लिए तैयार हूं। पौलुस को और सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में। पौलुस क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस की ये प्रार्थना, पौलुस का ये वक्तव्य हमारा भी होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस हमें बताते हैं कि ईसा मसीह में ईश्वर ने हमें इसीलिए नहीं बुलाया है कि हम धरती पर ही जीवन जिए, एक सांसारिक जीवन जिए, लौकिक जीवन जिए, बल्कि ईश्वर ने यीशु में हमें बुलाया है ताकि हम स्वर्ग के नागरिक बन सकें, स्वर्ग के लायक जीवन जी सकें। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं। हम सभी विश्वासियों के अंदर ये मनोभाव होना चाहिए। कभी कभी लोग रिट्रीट सेंटर्स
या साधना केंद्र आश्रमों में इसीलिए जाते हैं ताकि उनको जीवन में आवश्यक चीज़ों की प्राप्ति हो, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए। लेकिन हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए कि हमें संसार में रहते हुए भी, संसार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी स्वर्ग के लायक जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व हमें इसके लिए प्रेरित करता है, आह्वान करता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें समझाते हैं। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 1, ध्यान से सुनिए पौलुस हमसे क्या कहते हैं, क्या आग्रह करते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं हमें रुकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए, हमें संसार में अटकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहिए, उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना चाहिए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। जिस समय आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, उस समय से आपका नाम लिखा गया है उस दौड़ के लिए, स्वर्ग की ओर दौड़ के लिए आपका नाम लिखा गया है। तो हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। लाजरुस, उस गरीब आदमी का नाम है लाजरुस, और धनी का दृष्टांत। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं दोनों मर गए। लाजरुस मर गया और उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। लेकिन धनी के बारे में लिखा गया है वो भी मर गया और गाड़ा गया। क्या मतलब है इसका? उसका जीवन स्वर्गोन्मुख जीवन नहीं था, उसका जीवन इस धरती की ओर लगा हुआ जीवन था। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, संकेत है। गरीब लाजरुस को मरते समय स्वर्गदूतों ने उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, यानी ईश्वर की गोद में रख दिया। लेकिन वो धनी इंसान कैसा जीवन जीता था? सांसारिक जीवन जीता था, संसार के लायक जीवन जीता था, लौकिक जीवन जीता था, और वो गाड़ा गया। ये यीशु का वचन है। वो गाड़ा गया मतलब वो धरती में गया। हम कितने दिन तक इस संसार में जिएंगे? आप अपने शरीर को कितना भी फिट रखेंगे, कितने साल तक जिएंगे? कितना भी खाएंगे, कितने साल तक जिएंगे? अपने को कितना भी सुंदर रखने का प्रयास करेंगे, कितना दिन तक जिएंगे? अगर हमें मरना ही है, इस धरती में मिल जाना ही है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी का लक्ष्य, एक मसीही का लक्ष्य कब्र नहीं है, स्मशान घाट नहीं है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। प्रभु यीशु कहते हैं जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, एक कहानी सुनने को मिली थी। एक किसान जंगल गया था और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला, बड़ा सा, और वो चील के अंडे को ले आया, अपने मुर्गी के अंडों के साथ सेकने के लिए रखा, और उस चील के अंडे से एक चील का बच्चा निकला। वो बच्चा अन्य चूजों के साथ घूमता फिरता था। वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा चील बन गया, तब भी वो अन्य मुर्गों के साथ घूमता फिरता था और कीड़े मकोड़े खाया करता था। एक दिन अचानक उसने अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाई और उसने देखा उसकी तरह एक चील आसमान पर उड़ रहा है। उस चील को यह नहीं मालूम था कि मैं आसमान पर उड़ सकता हूं, मैं आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया हूं। हर विश्वासी और मसीही को यह जानना चाहिए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व इसके लिए हमें आह्वान करता है। हम आसमान के लिए, हम स्वर्ग के लिए, हम ईश्वर के निवास स्थान के लिए बनाए गए हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान हैं,
मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा और तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हमें इस धरती पर समाप्त होना नहीं है, हमें स्वर्ग पहुंचना है। पौलुस की तरह हमें भी अपना लक्ष्य प्रभु की ओर लगाकर, स्वर्ग की ओर उठाकर अपने जीवन रूपी दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व हमें यह बताता है। हमें बहुत सारे लोगों के जीवन के अंतिम पलों के बारे में सुनने को मिलता है। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि उसकी माँ बहुत गंभीर अवस्था में है, अभी मरने को हैं, और बार बार वो बोलती है कि मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनवाओ, मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनाओ, मुझे प्रभु के यहाँ जाना है। यीशु आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन इस बार नहीं ले गए। मतलब स्वर्ग के बारे में ही बोलती रहती है। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो काफ़ी उम्र की हो चुकी थी और मरने वाली थी, अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कई नलियाँ लगी हुई थी, लेकिन उसके मरने से पहले ही उसने सारे नर्सेज को बुलाया और कहा कि ये सब हटाओ, मुझे नहलाओ, मुझे लेने के लिए प्रभु और स्वर्गदूत आ रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, वास्तविकता है। और उसके कुछ समय के बाद वो मर गई। प्रभु के यहाँ जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, जाने के लिए उतावले भी होते हैं। हमारे बनारस में मातृधाम आश्रम के पास एक माताजी रहती थी, काफ़ी उम्र की थी। पूरे परिवार में किसी ने भी बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन पता नहीं कैसे उसने बपतिस्मा ले लिया। रोज मिस्सा बलिदान में आती थी, चाहे जाड़ा हो या गर्मी या बारिश, रोज मिस्सा बलिदान में आती थी। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। हम सभी लोग मिलने के लिए गए थे, रो पड़ी। उसने अपने बहू से कहा कि मैं आश्रम में ही मरूंगी। विश्वास करेंगे, एक रविवार को मिस्सा बलिदान के लिए उसकी बहू लेके आई, हालांकि घर पे कोई और विश्वास नहीं करता है। मिस्सा बलिदान में पड़ी हुई थी क्योंकि वो बैठ नहीं पाती थी। मिस्सा चल रहा था, परम प्रसाद वितरण का समय आया, इसीलिए कि वो बपतिस्मा प्राप्त थी। पुरोहित परम प्रसाद लेकर उसके पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा वो तो मर चुकी है, वो तो प्रभु में विलीन हो गई है। कई मरणासन लोगों के गंभीर और अच्छे अच्छे अनुभवों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कुछ साल पहले एक कॉन्वेंट गया हुआ था एक जगह, मैं नहीं बताऊंगा जगह का नाम। वहाँ पर एक बूढ़ी सिस्टर रहती थी और उनके ही कॉन्वेंट के प्रांगण में पास में कब्रिस्तान था, अंदर ही अंदर कब्रिस्तान था। कॉन्वेंट से कब्रिस्तान का रास्ता पक्का नहीं था, कच्चा था, ईंट का था और अच्छी तरह बना हुआ नहीं था, क्योंकि कभी कदाड़ किसी को लेके जाते थे लोग, कोई मरता था। ये बूढ़ी सिस्टर जो मरने को थी, उसने मदर को बुलाया और कहा कि वो रास्ता पक्का बना दो ना, पक्का बना दो ना। बार बार मदर बोलती थी क्या ज़रूरत है, नहीं उसको पक्का बना दो ना। और उस बूढ़ी सिस्टर के कहने पर मदर ने उस रास्ते को पक्का बनाया। दोपहर तक रास्ता बन गया। दोपहर के बाद 3 बजे वो सिस्टर मर गई। कितनी सुंदर कहानी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंत में स्वर्ग के बारे में बोलने लगते हैं, क्योंकि वे स्वर्गोन्मुख जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व आज हमें आह्वान करता है। आप देख रहे हैं कि मैं ऊंची आवाज में आज बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द है। इस संसार में अधिकतर लोग लौकिक जीवन ही जीते हैं, संसारोन्मुख जीवन जीते हैं, स्वर्गोन्मुख जीवन नहीं जीते हैं। बहुत सारे लोग कार्यक्रमों में आते हैं, साधनाओं में जाते भी हैं तो सांसारिक चीज़ों के लिए जाते हैं। हमें स्वर्गोन्मुख होना है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मेरे प्रिय भाई और बहनों हमें आह्वान करता है, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाओ, स्वर्गोन्मुख जीवन जियो, स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर जीवन जियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद देता हूं।
मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। तेरे स्वर्गारोहण का पर्व मनाते समय तू हमें इसके लिए आह्वान करता है कि जहां तू है वहां पे हमें भी पहुंचना है। उसके लायक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह पौलुस ने कहा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। प्रभु यीशु स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। सांसारिकता से हमें बचाइए, हमें स्वर्गिक बनाइए, स्वर्गोन्मुख बनाइए। हर समय याद करने की कृपा दीजिए कि हम मरेंगे, मिटेंगे, हमारा शरीर मिट्टी है, हमें तुझ में लीन होना है। आज के इस महान पर्व के दिन हमें इसके लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, प्रेमी दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। सब मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करते हैं। हमारे बीच में विराजमान प्रभु की हम आराधना करते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करना,
और प्रभु पर मन लगाना। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु का प्रकाश आपकी ओर इस समय बढ़ रहा है। प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर इस समय बढ़ा रहा है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। इस समय महसूस करना, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। सारी व्यस्तताओं को भूल जाइए, सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे प्रति दानी हैं, हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाले हैं, हमारी प्रार्थनाओं के लिए जवाब देने वाले हैं। उस महान प्रभु के सानिध्य में इस समय आप बैठे हैं। अपना हृदय खोलिए, प्रभु से बोलिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं जिस तरह जाके उसने बड़े आनंद के साथ अपने घर पे तेरा स्वागत किया। आइए प्रभु, आइए मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु आइए, तू महान और सर्वशक्तिमान है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि तू ईश्वर का पुत्र है जो इस संसार में हमें मुक्त करने आया है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, मेरे सारे दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित है। तूने स्वयं कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। तेरे एक एक वचन पर मैं विश्वास करता हूं। यीशु, इस समय मेरे हृदय को दीप्त कर दीजिए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, मेरी बुद्धि को आलोकित कीजिए। तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, विश्वास के साथ प्रभु के समय स्वीकार करते जाइए, अपने जीवन में स्वीकार करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। विश्वास कीजिए, प्रभु आज के सत्संग में आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है। मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे प्रभु, मैंने सत्य का मार्ग चुना मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को और तेरे निर्णय को हृदयंगम किया है। हृदयंगम किया है। मैं तेरे आदेशों का मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। पालन करता हूँ। प्रभु मुझे निराश ना होने दे। प्रभु मुझे निराश ना होने मैं दे। तेरी आज्ञाओं के मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, मार्ग पर चलता क्योंकि हूँ। तू मुझ में क्योंकि तू मुझ में नवजीवन का संचार करता है। जीवन का संचार करता प्रभु है। मुझे अपने विधान के प्रभु मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। शिक्षा प्रदान कर। मैं जीवन भर मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। पर चलता रहूंगा। मैं जीवन भर मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। पर चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, मार्ग पर ले चल। क्योंकि वे मुझे क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। मेरे हृदय में मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का बल्कि अपने आदेशों अनुराग रोपने की कृपा कर। अनुराग रोकने की कृपा संसार की माया से संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा दे। मेरी दृष्टि हटा दे। संसार की माया से संसार की माया मेरी से दृष्टि हटा दे। मेरी दृष्टि हटा दे। मुझे अपने मार्ग द्वारा मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। जीवन प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी आज्ञाएं तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं। प्रदान करती है। मैं उन्हें सारे हृदय से मैं सारे हृदय से चाहता हूँ। चाहता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं को मैं तेरी आज्ञाओं को करबंद प्रणाम करता हूँ। दंडवत प्रणाम करता मैं हूँ। तेरी संहिता का तेरी संहिता का मनन करूंगा। मनन करूंगा। अपने सेवक से अपने
सेवक से की हुई प्रतिज्ञा को की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर स्मरण कर इसके द्वारा उसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की। आशा प्रदान ये की। विपत्ति में यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है। मेरी सांत्वना है। ये विपत्ति में ये विपत्ति में मेरी सांत्वना है, सांत्वना है। क्योंकि तेरी शिक्षा क्योंकि तेरी शिक्षा मुझे नवजीवन प्रदान करती मुझे है। जीवन प्रदान करती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हे मेरे ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। तेरी स्तुति। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की 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 आराधना भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना 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 मिलकर गाइए आराधना 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 आराधना। मन खोल रक्षा पे प्रिय पुत्र की बलि देने वाले की आराधना मन बोल रक्षा पे प्रिय पुत्र की बलि देने वाले की आराधना मन खोल रक्षा पे प्रिय पुत्र की बलि देने वाले की आराधना मन बोल रक्षा पे प्रिय पुत्र की बलि देने वाले की आराधना 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 आराधना। साथ गाइए आराधना 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 आराधना
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी को, जैसा कि पौलुस ने कहा है, ये पता लगाते रहना है कि प्रभु को क्या प्रिय है। ये पता लगाते रहना है कि प्रभु को क्या प्रिय है। इस सत्य को हमेशा याद करना है। हमारे जीवन का आधार ईश्वर है। हमें ईश्वर से जीवन मिला है और हमें ईश्वर के पास जाना है, सच्चाई है। प्रभु ने स्वयं अपने वचन में कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं और अहित की नहीं। हमने कल को देखा है और आज को देखा है। हमने आने वाले कल को नहीं देखा है। हम अटकलें लगाते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने कल को, आने वाले कल को देखा नहीं है। और इसीलिए जब हम इस बात पर मनन करते हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हमारे लिए निर्धारित योजनाएं जानने वाले, हमारे हृदय को परखने वाले, उस प्रभु को प्रसन्न करना, उस प्रभु की इच्छा ही हमारे लिए सबसे अच्छी योजना है। कितने ही लोग अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते, सपने बनाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में उसके वाक्य 3 में, अपनी सभी योजनाएं प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इस सत्य को हमें जानना है। ओनली गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। ईश्वर ये जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम ये देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। लगना और होने में फर्क है। हम लगने के अनुसार जीवन जीते हैं, लगने के अनुसार कार्य करते हैं, होना जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये नौकरी मेरे लिए अच्छी होगी ऐसे लगता है, मुझे लगता है ये करना मेरे लिए अच्छा है, लगता है। लगना और होने में फर्क है। प्रभु ही हमारे जीवन के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। हमारे अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, हमारे आने वाले भविष्य को जानते हैं। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना हर विश्वासी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है या आवश्यकता है। प्रभु को प्रसन्न करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने का मतलब है प्रभु की योजना के तहत, प्रभु की योजना के अनुसार जीवन जीना, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीना, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना। प्रभु की आज्ञाएं और आदेश हमारे आजकल ये पुराने जमाने के राजाओं के आदेश की तरह नहीं है। प्रभु का आदेश, प्रभु की योजनाएं हमारे हित की योजनाएं हैं, हमारे लिए आवश्यक और अच्छी योजनाएं हैं। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने का मतलब है प्रभु की योजनाएं जानना और उसके अनुसार जीवन जीना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुम अपने छोटे दिमाग से सोचते हो,
तुम अपने छोटे दिल से सोचते हो, तुम लोगों की बातों को सुनते हो, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, उनकी बातों के अनुसार जीने की कोशिश करते हो। एक विश्वासी को यह पता लगाते रहना है कि प्रभु को क्या प्रिय है। मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक नया मकान बनाऊं, मेरी इच्छा यह है कि नौकरी पकड़ूं, ये धंधा शुरू करूं। लेकिन एक विश्वासी को पता लगाना है क्या प्रभु की ये इच्छा है कि नहीं, प्रभु को क्या प्रिय है कि नहीं, क्या प्रभु को अच्छा लगता है कि नहीं। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी समस्याओं का मुख्य कारण यह है, हम अपने मार्ग पर चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने को प्रसन्न करते हैं, अपने लोगों को प्रसन्न करते हैं, समाज को प्रसन्न करते हैं, ईश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढते हैं। आज से हमें ईश्वर की इच्छा ढूंढनी है। ईश्वर क्या चाहता है, जैसे हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं इंशाअल्लाह, यानी अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो अपने आप को समर्पित कीजिए, आंखें बंद कीजिए। हमने अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर डाली है, अपनी अटकलों में, अपनी स्वेच्छाओं में, अपने मनमानी जीवन के द्वारा, मनपसंद कार्यों के द्वारा हमने अपने आप को परेशान कर डाला है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति का जीवन जीते, सदा के लिए शांति का जीवन जीते। आज हम प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाएं, अपने आप को समर्पित कीजिए। पौलुस की इस बात को याद कीजिए। पौलुस कहते हैं, अब पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। मुझे नहीं, मेरी पत्नी को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, बल्कि प्रभु को क्या प्रिय है। खतरों से बचने के लिए जरूरी है प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मुझे तेरी इच्छा को ढूंढने की कृपा दीजिए, मुझे मनमानी जिंदगी जीने ना दें, तेरी इच्छा जानने की कृपा दीजिए, तुझे प्रसन्न करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, तूने स्वयं अपने पिता को प्रसन्न किया। तेरे पिता ने बार बार तुझसे कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु, मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, अब्राहम प्रभु की कृपा पात्री, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय, मुझे सिखाइए, मुझे तेरे मार्ग पर चलना सिखाइए, हानों की तरह तेरे साथ जीना सिखाइए, चलना सिखाइए, हाबिल की तरह तुझे सबसे अच्छी भेंट चढ़ाना सिखाइए, सुलेमान राजा की तरह विवेक मांगना सिखाइए, आध्यात्मिक गुण मांगना सिखाइए, संसार से मेरे मुंह को हटाइए, मुझे सच्चाई सिखाइए। अपने दोनों हाथ खुला रखिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना करते जाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे विवेक दीजिए। इस समय राजा सुलेमान की तरह मैं भी कहना चाहता हूँ, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे समझदारी दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा विवेक। प्रभु यीशु प्रज्ञा का वरदान दीजिए। आइए पवित्र आत्मा तेरी जनता को प्रज्ञा का वरदान दीजिए, विवेक का वरदान दीजिए, विवेक का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए। तुझे क्या पसंद है ये जानने की कृपा दीजिए, तुझे क्या पसंद है ये जानने की कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रविवार को विशेष करके सत्संग में रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, साथ ही साथ रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु जहां कहीं भी जाते थे वहां पे भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी यीशु से चंगाई पाने के लिए।
प्रभु यीशु ने रोगियों के सिर पर हाथ रखकर चंगा किया या बोलकर चंगा किया। प्रभु यीशु ने रोगियों के प्रति अपनी दया को प्रकट किया, ईश्वर की करुणा को प्रकट किया। रोगियों को देखकर प्रभु यीशु के हृदय में तरस आया, दया आई, करुणा उमड़ पड़ी। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आज हमारे ऊपर भी वो दया दिखा रहे हैं। आपके दर्द पीड़ा को इस समय देख रहे हैं। आपकी पीड़ा को इस समय देख रहे हैं। The Lord is seeing you right now. यीशु आपको देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मंदिर के बगल में जो कुंड था, बेतसदा कुंड, उस कुंड के पास आए और उसके चारों ओर जो रोगी पड़े हुए थे, प्रभु ने चारों ओर भ्रमण करके देखा और उस रोगी के पास आए जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। यीशु आपको इस समय देख रहे हैं। यीशु आपके रोग को जानते हैं। यीशु आपकी पीड़ाओं को जानते हैं। यीशु जानते हैं कि आप कितने गंभीर रूप से रोगी हैं। यीशु जानते हैं कि आपके शरीर के कहां खराबी है। यीशु रोगियों के वैद्य हैं, वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर। यीशु आपके करीब इस समय, महसूस कीजिए। यीशु के हाथों में अपने रोग को दीजिए। विश्वास करना कि यीशु इस समय आपको छू रहे हैं। The Lord is touching you. यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता आपके शरीर में इस समय बह रही है। यीशु इस समय कार्य कर रहे हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अंधकार में प्रकाश, अंधकार में प्रकाश, अंधकार में प्रकाश। यीशु तेरे नाम कर बंधनों से आजादी मिल रहे हैं। बंधनों से आजादी हो रही है। बंधनों से आजादी हो रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। यीशु के परम पावन नाम, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले। चंगाई, 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 चंगाई। बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग बहुत पुराने रोग से पीड़ित हैं, बहुत पुराने, आज का रोग नहीं है, कई वर्ष पुराना रोग, सिर दर्द हो या कंधे पे दर्द हो। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं पुराने रोग से। यीशु समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, स्वीकार करना, अंगीकार करना। रिसीव इट, रिसीव इट। कई लोगों के दिल में बहुत ज्यादा कटुता है, कठोरता है। प्रभु यीशु आपके हृदय को मुलायम बना रहे हैं, आपके दिल को करुणा से भर रहे हैं। धन्यवाद देना, लोगों को बताना, साक्ष्य सुनाना। घर बनाने के लिए प्रयास करते 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 थक गए। आपके प्रयास को प्रभु ने देख लिया है मेरे भाई। आज इसी वर्ष आप मकान बनाएंगे, उसके बाद सबके सामने साक्ष्य सुनाना। प्रभु आपके साथ हो। 2 महीने के अंदर काम शुरू करना। धन्यवाद यीशु। जितना पैसा है उससे काम शुरू करना, हल्के में काम शुरू करना, प्रभु पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु। कई लोगों के मन में कई दिनों से या वर्षों से किसी के प्रति गुस्सा है। प्रभु कहते हैं क्षमा करना सीखो। मैं तुम्हारे परिवार में आशीष पर आशीष देना चाहता हूं। क्षमा करना सीखो, क्षमा कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, आपको कृपा दे रहे हैं। पुरानी दुश्मनी, पुरानी कटुता क्षमा कीजिए। उनसे मिलिए, उनसे माफी मांगिए, उनको क्षमा कीजिए। आपके और आपके परिवार के लिए प्रभु के अनुग्रहों का भंडार खुल जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कुछ लोग अपने बीते जीवन के बारे में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, सोचते रहते हैं हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। बुला दीजिए, प्रभु के हाथ में दीजिए बस।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध करना, पवित्र करना, तेरा सानिध्य इसमें आवे, तेरी शक्ति इसमें आवे। जो भी इसको धारण करे, ग्रहण करे, उनको चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और तेल को इस जल और तेल आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पवित्र आत्मा का उंडेल दीजिए। उड़ेल दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें जो भी इसे ग्रहण और करें धारण करें, और धारण उन्हें करें, चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महा